आप परिवृत्त त्रिकोणासन का वीडियो देखिए। एक एक करके दोनों पाँव को फैला लेंगे, बीच में अंतर ले लेंगे। पूरा अंतर लेने के बाद यहाँ तक आपका श्वास सामान्य है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आप कंधों के समान लेकर के आएंगे और यहीं से पहले आपने क्या करना है, एक दिशा में अपने पाँव की डायरेक्शन को घुमा लेना। यानी हमने अभी बाईं तरफ से ट्विस्ट करना है, तो पहले आपने पूरे कंधों को घुमाया बाईं तरफ और दाहिने हाथ को बाएं पाँव के पास ला करके रख देना। यानी उसको स्पर्श कराना है, भूमि पर रख सकते हैं, पाँव के पंजों पर रख सकते हैं। और अंतिम में जिस तरफ का जो हाथ है, जिस तरफ का जो पाँव है, वही हाथ आपने 90 डिग्री पर रखा हुआ है और मध्यमा उंगली को आपने देखना। श्वास आपका बाहर निकला हुआ है और अंतिम मुद्रा में आप क्या करेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। फिर यहीं से श्वास को भरते हुए बहुत ही धीमी धीमी गति से कंधों के समान ला करके हाथों को सीधा हो जाना और श्वास छोड़ करके हाथ नीचे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहीं से आप दूसरी दिशा में पूरे कंधों को घुमा करके फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 दूसरे पाँव के पास, पाँव के तलवों के पास अपने हाथ को रखना। फिर आपने क्या किया, दाहिने हाथ को ऊपर 90 डिग्री पर, बायां हाथ दाएं पाँव के साथ स्पर्श है। अंतिम मुद्रा देख सकते हैं, पूर्णतया ये है परिवृत्त त्रिकोण आसन कहलाता है ये। और यहीं से जब आप वापस आएंगे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे धीरे, देखिए इसी तरह से, इसी क्रम से आपको बिना शीघ्रता किए वापस आना है। श्वास छोड़ते हुए आप हाथों को नीचे लेकर के आएंगे और जिस तरह से पाँव को दूर किया उसी प्रकार आप एक एक करके पाँव को आपस में मिला लेंगे। करते समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे, शीघ्रता बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी के साथ अभ्यास पूर्ण है। ये परिवृत्त त्रिकोण आसन की कुछ विशेष बातों को समझिए। परिवृत्त त्रिकोण आसन के अंदर भी आपने समस्थिति में खड़ना है सबसे पहले, और फिर एक कहने पर आपने जंप लेकर के भी, या एक तरफ दाईं तरफ आपने जिस तरफ से आपको करना है उस तरफ आपने पैर को फैला देना। और पाँव में अंतर बार बार समझाया था मैंने, उस समय पहले भी कहा, पाँव में अंतर लेना और तब आपके पाँव के पंजे डायरेक्शन जो है ये सामने रखना है। पूरा वी का शेप, जैसे हम वी बनाते हैं इस तरह से, मान लीजिए आपका धड़ है तो आपका धड़ भी यहाँ कटी प्रदेश से पूरा वी बनना चाहिए। और इसके बाद श्वास भरता जैसा भी आपने हाथों को ऊपर लिया, हाथों को डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगी, बाकी स्थिति वैसे की वैसे रहेगी जैसे आपने पाँव में अंतर लिया। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, कोहनियाँ जहाँ से गिरे, ये मैंने पहले भी कहा, कोहनियाँ जहाँ से गिरे तो उतना ही पाँव में अंतर कम से कम चाहिए एड़ियों में। ज़्यादा नहीं लेना, कम नहीं हो, ज़्यादा बेशक आप ले सकते हैं पर कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी आसन सही से बनेगा। अब आपने क्या किया, त्रिकोण आसन में तो हम जिस तरफ का होता है, यदि हाथ ये हाथ था तो हम ऐसे परिवृत्त बदल करके जो हाथ इधर का था इसको हमने क्रॉस करके इधर टच करना। पाँव के डायरेक्शन अभी सामने की ओर है, चाहे तो इनका पंजा जो है इसको हम इधर भी यानी इस तरफ मोड़ करके भी कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन रहते हैं। और अंतिम में जो आपकी दृष्टि है, ये एक सीध में आपके दोनों हाथ आ गए हैं। कमर का वी शेप जो है ये बदलना नहीं चाहिए, एक ही जो आकृति है ये बदलनी नहीं चाहिए, एक तरफा नहीं हो। और हाथ का जो 90 डिग्री है इसको अब ध्यान से देखिए, और बीच की अपनी दृष्टि जो है मध्यमा उंगली की तरफ रहेगी। ये सब एक्यूरेट आपका होना चाहिए। और गलती क्या होती है इसमें, जब हम करते हैं हाथ जब स्पर्श नहीं होता तो हम घुटनों से थोड़ा ज़रा मुड़ लेते हैं। ये घुटनों से मुड़ने वाला काम नहीं करना, कमर को खींच के रखना है और ठुड्डी को यहाँ पर कंधे के चिपका के रखने की कोशिश करना। इतना ये सब आप ध्यान से देखते हुए करना है। आगे वापस से उसी सीक्वेंस से आप वापस आ गए और आप देखेंगे यही क्रम आपने दूसरी तरफ किया। अब जो यहाँ मेरा हाथ था,
हवा में, वो हाथ आपका यहाँ स्पर्श हो गया है। अब लेग से न तो ये हाथ इधर है बाहर न इधर है, बिल्कुल पाँव की सीध में आ जाए। जब सीध में आ गया, सामने से दिखेगा कि उसका एक हाथ यहाँ नीचे है कि नहीं, ये पता नहीं चलना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो एंगल बनता है त्रिकोण की आकृति का, वो तभी बन पाता है। और यहाँ भी यही दृष्टि हमारी फिर मध्यमा उंगली की ओर देखेगा, अपनी दृष्टि ठुड्डी कंधे के पास चिपकी रहेगी, हाथों में पाँव में अंतर के साथ पाँव की डायरेक्शन सामने, घुटनों से मुड़ना नहीं। ये आपने मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कुछ विशेष बातें जो मैं बता रहा हूँ, और इसी सीक्वेंस से आप वापस से एक एक करके स्टेप टू स्टेप वापस आते हैं। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर दोबारा से अगली वीडियो में मिलते हैं।